इसीलिए आपको यह जानना जरूरी है कि आपका शरीर कैसे चलता है। ये सब लोकोमोशन और मूवमेंट का साइंस है। हर लिविंग बीइंग में मूवमेंट एक कॉमन चीज है, लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है, हर मूवमेंट लोकोमोशन नहीं होता। लोकोमोशन एक स्पेशल टाइप का मूवमेंट है जिससे आपकी लोकेशन चेंज होती है, जैसे चलना, दौड़ना या तैरना। ये सब लोकोमोशन के एग्जाम्पल्स हैं। चलिए इसे समझते हैं। आपके शरीर में मूवमेंट के मेनली 3 टाइप्स होते हैं। पहला, एमीबॉइड मूवमेंट। ये आपके शरीर के छोटे सोल्जर्स व्हाइट ब्लड सेल्स की तरह होते हैं जो जर्म्स से लड़ने के लिए रेंगते हैं। फिर सिलियरी मूवमेंट, जो आपके लंग्स जैसे जगहों में होता है, जहां बालों जैसे स्ट्रक्चर्स चीजें क्लीन रखने के लिए हिलते रहते हैं। और आखिर में हीरो, मस्कुलर मूवमेंट। इसमें आपके मसल्स इन्वॉल्व होते हैं और ये आपके लिम्स और बॉडी पार्ट्स को मूव करने के लिए इंपॉर्टेंट है। और मसल्स की बात करें तो क्या आपको पता है कि 3 टाइप्स के मसल्स होते हैं? स्केलेटल मसल्स वो होते हैं जिन्हें आप दिखाने के लिए फ्लेक्स करते हैं, पूरी तरह से वॉलंटरी। विसरल मसल्स स्मूथ होते हैं और आपके स्टमक जैसी जगहों में बिहाइंड द सीन्स काम करते हैं। और ड्रम रोल प्लीज, कार्डियक मसल। ये आपका हार्ट है जो बिना सोचे समझे पंप करता रहता है। लेकिन मसल्स हमें कैसे मूव कराते हैं? स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। इमेजिन करो कि आपके मसल्स इंटरलॉकिंग फिंगर्स के 2 सेट्स जैसे हैं। जब आप मूव करना चाहते हैं तो आपके ब्रेन से एक सिग्नल कैल्शियम रिलीज करता है और वो फिंगर्स एक दूसरे के पास स्लाइड करते हैं, जिससे मसल शॉर्ट हो जाता है और आपकी बोन्स पुल होती है। लीजिए मूवमेंट। तो अगली बार जब आप स्प्रिंट करें, जंप करें या सांस लें तो इस इनक्रेडिबल साइंस को याद रखें, क्यूरियस रहें और मूविंग रहें। चलो जानवरों की गतिविधि की दुनिया में और गहराई से देखते हैं। जानवरों ने चलने के कई तरीके विकसित किए हैं, हर एक उनके वातावरण के हिसाब से। जैसे मछली पानी में तैरने के लिए अपने पंखों का इस्तेमाल करती है, जबकि पक्षियों के पास उड़ने के लिए पंख होते हैं। जमीन पर चीते जैसे जानवरों के पास तेज गति से दौड़ने के लिए मजबूत पैर होते हैं। हर गतिविधि के तरीके में अनोखे अनुकूलन और तंत्र शामिल होते हैं। बने रहें, क्योंकि हम इनके बारे में विस्तार से जानेंगे। लेकिन चलिए पानी के भीतर के अजूबों से शुरू करते हैं। उदाहरण के लिए मछली खुद को आगे बढ़ाने के लिए अपने पंखों और लचीले शरीर के संयोजन का उपयोग करती है। पूंछ का पंख या कॉडल पंख धक्का उत्पन्न करने के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण होता है। इसी दौरान उनके पेक्टोरल पंख दिशा बदलने और स्थिरता में मदद करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि डॉल्फिन इतनी खूबसूरती से पानी से बाहर कैसे छलांग लगा सकती है? यह सब उनके शक्तिशाली टेल फ्लूक्स और सुव्यवस्थित शरीर के बारे में है, जो घर्षण को कम करते हैं, जिससे वे आसानी से पानी में सरक सकते हैं। अब चलो आसमान में ऊंची उड़ान भरते हैं। पक्षियों की हड्डियां खोखली होती हैं जो उन्हें हल्का बनाती हैं, और उनके पंख लिफ्ट बनाने के लिए डिजाइन किए गए हैं। उनकी छाती की मांसपेशियां, जिन्हें पेक्टोरल मांसपेशियां कहा जाता है, अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली होती हैं और फड़फड़ाने के लिए आवश्यक बल प्रदान करती हैं। दिलचस्प बात यह है कि विभिन्न पक्षी प्रजातियों के पंखों के आकार अलग अलग होते हैं, जो उनकी उड़ान शैलियों के अनुकूल होते हैं। उदाहरण के लिए चील के पास ऊंची उड़ान के लिए चौड़े पंख होते हैं, जबकि हमिंगबर्ड के तेजी से फड़फड़ाने के लिए छोटे फुर्तीले पंख होते हैं। वापस जमीन पर चीता सबसे तेज धावक है, एक रीढ़ के साथ जो स्प्रिंग की तरह काम करती है, और लंबे मांसल पैरों के साथ चीता 60-70 मील प्रति घंटे की गति तक पहुंच सकते हैं। उनके पंजे अर्ध वापस लेने योग्य होते हैं, जो ट्रैक पर क्लैट की तरह कर्षण प्रदान करते हैं। लेकिन यह सिर्फ गति के बारे में नहीं है, यह गतिशीलता के बारे में भी है। चीते की पूंछ पतवार की तरह काम करती है, जिससे उन्हें शिकार का पीछा करते समय तेजी से मोड़ लेने में मदद मिलती है। समुद्र की गहराई से लेकर ऊपर आसमान और विशाल सवाना तक, जानवरों की गतिविधि की विविधता असाधारण से कम नहीं है। प्रत्येक अनुकूलन जीवित रहने और विकास की कहानी कहता है, प्रकृति की अविश्वसनीय सरलता को प्रदर्शित करता है। उत्सुक रहे और आइए गति के इन अद्भुत तंत्रों की खोज करते रहे। चलिए अब नर्वस सिस्टम के मूवमेंट में रोल के बारे में बात करते हैं। आपका दिमाग और स्पाइनल कॉर्ड आपकी मसल्स को सिग्नल्स भेजते हैं, उन्हें बताते हैं कि कब और कैसे मूव करना है। यह कॉम्प्लेक्स कम्युनिकेशन नेटवर्क सुनिश्चित करता है कि आपके मूवमेंट्स कोऑर्डिनेटेड और प्रिसाइज हों। मान लीजिए आप एक बॉल कैच करने वाले हैं। आपकी आंखें बॉल को आते हुए देखती हैं और ये विजुअल इंफॉर्मेशन आपके ब्रेन को भेजी जाती है। ब्रेन इस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है और आपके स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू आपके आर्म्स और हैंड्स की मसल्स को सिग्नल्स भेजता है, उन्हें निर्देश देता है कि बॉल को कैच करने के लिए सही तरीके से कैसे मूव करें। यह सब एक पल में होता है। लेकिन इंसान ही एकमात्र ऐसे नहीं है जिनके पास सोफिस्टिकेटेड नर्वस सिस्टम्स हैं। अलग अलग एनिमल्स के पास अपने यूनिक मोड्स ऑफ लोकोमोशन को सपोर्ट करने के लिए स्पेशलाइज्ड नर्वस सिस्टम्स होते हैं। उदाहरण के लिए ऑक्टोपस का एक डिसेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम होता है, जिसके 2/3 न्यूरॉन्स उसके आर्म्स में स्थित होते हैं। यह प्रत्येक आर्म को इंडिपेंडेंटली ऑपरेट करने की अनुमति देता है, जिससे ऑक्टोपस को इनक्रेडिबल डेक्सटेरिटी और ऑब्जेक्ट्स को प्रिसिजन के साथ मैनिपुलेट करने की क्षमता मिलती है। दूसरी ओर
बर्ड्स के पास हाईली डेवलप्ड सेरेबेलम्स होते हैं जो मूवमेंट को कोऑर्डिनेट करने के लिए जिम्मेदार ब्रेन का पार्ट है। यह फ्लाइट के लिए क्रूशियल है क्योंकि यह उन्हें बैलेंस मेंटेन करने और कॉम्प्लेक्स एरियल मैन्यूवर्स को नेविगेट करने की अनुमति देता है। बीज जैसे इंसेक्ट्स में नर्वस सिस्टम में गैंग्लिया नामक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स शामिल होते हैं जो उनके शरीर के अलग अलग सेगमेंट्स को कंट्रोल करते हैं। ये उन्हें फ्लाइंग, फॉरेजिंग और यहाँ तक कि फेमस वैगल डांस के थ्रू कम्युनिकेट करने जैसे कॉम्प्लेक्स टास्क्स को परफॉर्म करने में सक्षम बनाता है। नर्वस सिस्टम वास्तव में मूवमेंट के ऑर्केस्ट्रा का कंडक्टर है। यह सुनिश्चित करता है कि हर मसल, जॉइंट और लिम्ब हार्मनी में काम करे। ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स के इंट्रिकेट डिजाइन और अडेप्टेबिलिटी का प्रमाण है। तो चाहे वह बॉल कैच करते हुए ह्यूमन का स्प्लिट सेकंड रिफ्लेक्सेस हो, ऑक्टोपस के इंडिपेंडेंट आर्म्स हों या बर्ड की प्रिसाइज फ्लाइट, नर्वस सिस्टम मूवमेंट को पॉसिबल बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। फैसिनेटेड रहें और चलिए लोकोमोशन के वंडर्स को अनकवर करते रहें। कभी सोचा है कि रोबोट कैसे इंसानों और जानवरों की चाल की नकल करते हैं? रोबोटिक्स इंजीनियर्स बायोमैकेनिक्स पढ़ाते हैं ताकि ऐसी मशीनें बना सकें जो चल, दौड़ और यहां तक कि कूद भी सकें। इन रोबोट्स में सेंसर्स और एक्चुएटर्स होते हैं जो मांसपेशियों और नसों की तरह काम करते हैं, जिससे ये मुश्किल काम कर पाते हैं। चलिए हमारे साथ रोबोटिक लोकोमोशन के पीछे की नई टेक्नोलॉजी को जानने के लिए। रोबोटिक्स की दुनिया में जानवरों और इंसानों के मूवमेंट के सिद्धांतों को समझना बहुत जरूरी है। इंजीनियर्स अलग अलग प्रजातियों के बायोमैकेनिक्स का विश्लेषण करते हैं ताकि ऐसे रोबोट बना सकें जो इन मूवमेंट्स की नकल कर सकें। उदाहरण के लिए बॉस्टन डायनामिक्स ने स्पॉट जैसे रोबोट बनाए हैं जो एक चौपाया रोबोट है और कुत्ते या घोड़े की तरह मुश्किल रास्तों पर भी आसानी से चल सकता है। ये रोबोट एडवांस्ड सेंसर्स से लैस होते हैं जो जानवरों के सेंसरी ओन ऑर्गन्स की तरह काम करते हैं। उदाहरण के लिए लाइडर सेंसर्स रोबोट्स को अपने आसपास का माहौल देखने में मदद करते हैं, जैसे हमारी आंखें हमारे दिमाग को देखने की जानकारी देती हैं। ये सेंसर्स डेटा इकट्ठा करते हैं और रोबोट के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को भेजते हैं जो दिमाग की तरह काम करता है और रुकावटों से बचने और काम करने के लिए फौरन फैसले लेता है। रोबोट में एक्चुएटर्स जीवित प्राणियों में मांसपेशियों की तरह काम करते हैं। ये बिजली के सिग्नल को मैकेनिकल मूवमेंट में बदल देते हैं, जिससे रोबोट चल, चीजें उठा, यहाँ तक कि नाच भी सकता है। ये एक्चुएटर्स बहुत सटीक तरीके से डिजाइन किए गए हैं, जिससे रोबोट आसानी से और तालमेल बिठाकर मूवमेंट कर पाते हैं, जैसे जानवरों में नर्वस सिस्टम द्वारा नियंत्रित जटिल मसल एक्शन। रोबोटिक्स में सबसे दिलचस्प तरक्की सॉफ्ट रोबोटिक्स का विकास है। ऑक्टोपस जैसे जीवों के लचीले और अनुकूल मूवमेंट से प्रेरित होकर सॉफ्ट रोबोट ऐसे मटेरियल से बने होते हैं जो मुड़ और खींच सकते हैं। इससे वे नाजुक काम कर सकते हैं जो कठोर रोबोट नहीं कर सकते, जैसे नाजुक चीजों को संभालना या तंग जगहों से गुजरना। जैसे जैसे हम रोबोटिक्स के क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं, जैविक और कृत्रिम लोकोमोशन के बीच की रेखा धुंधली होती जा रही है। शोधकर्ता रोबोटिक सिस्टम के साथ जीवित ऊतकों को जोड़ने की खोज कर रहे हैं, जिससे बायो हाइब्रिड रोबोट बन रहे हैं जो दोनों दुनिया के सबसे अच्छे गुणों को मिलाते हैं। मूवमेंट का भविष्य सिर्फ प्रकृति की नकल करने के बारे में नहीं है, बल्कि इसे बेहतर बनाने के बारे में भी है। बायोमैकेनिक्स और रोबोटिक्स में चल रहे रिसर्च और डेवलपमेंट के साथ हम ऐसी मशीनें बनाने के कगार पर हैं जो इंसानों से भी बेहतर काम कर सकती हैं। सर्च एंड रेस्क्यू मिशन से लेकर अंतरिक्ष अन्वेषण तक इसके इस्तेमाल की संभावनाएं अनंत हैं। बने रहें जैसे जैसे हम उन अद्भुत नवाचारों के बारे में गहराई से जानेंगे जो लोकोमोशन के भविष्य को आकार दे रहे हैं। ये सफर अभी शुरू हुआ है। वापस स्वागत है। हमने जानवरों की गति, नर्वस सिस्टम और रोबोटिक्स की दिलचस्प दुनिया एक्सप्लोर कर ली है, लेकिन अपने शरीर में हेल्थी मूवमेंट मेंटेन करने के लिए एक्सरसाइज की इंपॉर्टेंस को न भूलें। रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी मसल्स की स्ट्रेंथ बढ़ाने, फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव करने और कोऑर्डिनेशन एनहांस करने के लिए जरूरी है। सबसे पहले स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के बारे में बात करते हैं। स्क्वाट्स, लंजेस और वेट लिफ्टिंग जैसी एक्सरसाइजेस अपनी रूटीन में शामिल करने से मसल मास बिल्ड करने और ओवरऑल स्ट्रेंथ बढ़ाने में मदद मिल सकती है। ये न केवल आपके जॉइंट्स को सपोर्ट करता है, बल्कि आपकी डेली टास्क्स आसानी से परफॉर्म करने की क्षमता को भी इंप्रूव करता है। अगला है फ्लेक्सिबिलिटी। योगा जैसी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस और पायलटीज आपके रेंज ऑफ मोशन को एनहांस कर सकती हैं और इंजरीज के रिस्क को कम कर सकती हैं। फ्लेक्सिबिलिटी स्मूथ और एफिशिएंट मूवमेंट मेंटेन करने के लिए की है, जिससे आप अपने दिन भर के काम ज्यादा आसानी और कंफर्ट से कर सकते हैं। कोऑर्डिनेशन हेल्थी मूवमेंट का एक और एसेंशियल एस्पेक्ट है। डांसिंग, स्पोर्ट्स खेलना या सिंपल बैलेंस एक्सरसाइजेस भी आपकी कोऑर्डिनेशन इंप्रूव करने में हेल्प कर सकती हैं। ये एक्सरसाइजेस कई मसल ग्रुप्स को एंगेज करती हैं और आपके नर्वस सिस्टम को चैलेंज करती है, जिससे आप ज्यादा एजाइल और रेस्पॉन्सिव बनते हैं। कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है। रनिंग, स्विमिंग, साइकिलिंग या ब्रिस्क वॉकिंग भी आपके हार्ट हेल्थ को बूस्ट कर सकती है और आपकी स्टेमिना बढ़ा सकती है। एक स्ट्रॉन्ग कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम इंश्योर करता है कि आपकी मसल्स को एडिक्वेट ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स मिले, जिससे वो ऑप्टिमली परफॉर्म कर सकें। अंत में मूवमेंट की खुशी को ना भूलें।
ऐसी एक्टिविटीज ढूंढें जो आपको पसंद हो और उन्हें अपनी जिंदगी का रेगुलर पार्ट बनाएं। चाहे वो नेचर में हाइकिंग करना हो, अपने पेट्स के साथ खेलना हो या डांस क्लास लेना हो, की है एक्टिव रहना और मूव करते रहना। अपनी रूटीन में तरह तरह की एक्सरसाइजेज शामिल करके आप एक हेल्थी और एक्टिव लाइफस्टाइल मेंटेन कर सकते हैं। याद रखें, सबसे अच्छी एक्सरसाइज वो है जो आपको पसंद हो और जिसे आप कंटिन्यू कर सकें। तो मूव करें, एक्टिव रहें और अपने शरीर को पीक कंडीशन में रखें। लोकोमोशन और मूवमेंट के वंडर्स के इस सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगली बार तक एक्सप्लोर करते रहें, सीखते रहें और मूव करते रहें। आखिर में हम लोकोमोशन रिसर्च के फ्यूचर के बारे में बात करेंगे। साइंटिस्ट हर समय नई चीजें डिस्कवर कर रहे हैं कि मूवमेंट कैसे काम करता है, सेल्स से लेकर पूरे शरीर तक। इन डिस्कवरीज का असर मेडिसिन, स्पोर्ट्स और स्पेस ट्रैवल पर भी पड़ेगा। सोचो, एक ऐसी दुनिया जहां पर्सनलाइज्ड मेडिसिन से इलाज इंडिविजुअल के मूवमेंट कैपेबिलिटीज के हिसाब से हो, या जहां एथलीट्स रियल टाइम बायोमैकेनिकल डेटा से अपनी परफॉर्मेंस इंप्रूव कर सकें। रिसर्चर्स ऐसे एडवांस प्रोस्थेटिक्स बना रहे हैं जो नेचुरल मूवमेंट को पहले से ज्यादा क्लोजली कॉपी करते हैं, जिससे जिन लोगों के लिम्स नहीं हैं उन्हें ज्यादा मोबिलिटी और इंडिपेंडेंस मिलती है। स्पेस ट्रैवल में माइक्रोग्रेविटी का ह्यूमन बॉडी पर क्या इफेक्ट होता है, ये समझना बहुत जरूरी है। साइंटिस्ट्स स्टडी कर रहे हैं कि एस्ट्रोनॉट्स में मसल मास और बोन डेंसिटी कैसे मेंटेन की जाए ताकि वो स्पेस में और अर्थ पर वापस आने के बाद भी एफिशिएंटली मूव कर सकें। लेकिन बस इतना ही नहीं, रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पॉसिबिलिटीज की सीमाएं BRH रही हैं। ऑटोनोमस रोबोट्स को ऐसे डिजाइन किया जा रहा है कि वो कॉम्प्लेक्स टेरेन्स में नेविगेट कर सकें, सर्च एंड रेस्क्यू मिशंस में हेल्प कर सकें और दूसरे प्लैनेट्स भी एक्सप्लोर कर सकें। लोकोमोशन रिसर्च का फ्यूचर बहुत ब्राइट और पोटेंशियल से भरा है। हर डिस्कवरी के साथ हम एक ऐसी दुनिया के करीब पहुंच रहे हैं जहां मूवमेंट की लिमिटेशंस को बार बार रिडिफाइन किया जा रहा है। लोकोमोशन और मूवमेंट के वंडर्स के इस जर्नी में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगली बार तक एक्सप्लोर करते रहें, सीखते रहें और मूव करते रहें।